Hello guys, welcome back to the channel again. How are you? Tell me in the comment. I know I have not put in any story till this in this channel because I am busy in my second channel, education channel. So I am now putting one story here, which is moral story and children's story also. Listen it carefully. I will explain in Hindi also. I will give you updates when I will put the stories. Let's start. This is story to take care. Take a stand for your mother. Keep your surrounding clean. Let's start. There was once a young boy, who did not care about the environment. He would eat a packet of chips and throw the packet in the street, or eat chocolate and throw the wrapper. But it was his own fault. He learned all this from his parents. Father owned a car that threw out harmful smoke into the air. His mother would throw the garbage right out of the window. मतलब एक जो लड़का है वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में केयर नहीं करता था, उसके बारे में सोचता नहीं था। वो कुछ भी करता था, वो चिप्स का पैकेट खाता था फेंक देता, चॉकलेट का पैकेट खाता था रोड में फेंक देता। वैसा नहीं करना, क्या करना है फेंक देता था, पार्क में भी फेंक देता था, गार्डन में भी फेंक देता था। पर उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो ये सब चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखा है। क्योंकि उसके पापा ने जब एक कार खरीदा, वो स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी और पूरे स्मोक जो एयर को डर्ट कर देती थी, मतलब पूरा स्मोक डर्ट हो जाता था एयर। और उसकी माँ जो थी वो जो कचरा फेंकती थी वो खिड़की के बाहर फेंक देती थी। जितना भी गार्बेज आता था सब खिड़की के बाहर फेंक देती थी। वो चीज़ नहीं करती। आगे सुनते। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स हिज टीचर और फ्रेंड्स टोल्ड हिम दैट इट वॉज अ बैड टू लिटर एंड थ्रो गार्बेज, ही वुड नॉट लिसन। दे ऑल एक्सप्लेन्ड द हार्म ही वॉज डूइंग टू मदर नेचर, to the planet, but the boy could not understand why they all nagged him so much. मतलब वो लड़के को समझ नहीं आता था कि जितना भी बार उसका टीचर या दोस्त उसको बोल दे कि गंदगी मत फैलाओ, यहाँ वहाँ मत फेंको कचरा, डस्टबिन में ही डालो, पर वो नहीं समझता था। वो ना सुनता था किसी के बात। उसे ये चीज़ नहीं समझ आती थी कि वो मदर नेचर को हार्म कर रहा है, उसे गंदा कर रहा है। ये चीज़ उसे नहीं समझ आती थी। पर बॉय को ये बात नहीं समझ आती, ये भी बात नहीं समझ आती कि क्यों बार बार से सब लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों गंदा कर रहे हो नेचर को। वो चीज़ नेक्स्ट सुनते आगे। देन वन डे हिज टीचर took his class on a field trip. She took them to a garden near factory, but the garden was not pretty. Most of the trees were chopped. There were garbage, plastics and other items littered everywhere. The plants and the shrubs had dried up and died, and there was a heavy smoke in the air. मतलब एक दिन उनकी टीचर उनको एक गार्डन में ले जाती है, फील्ड में ले जाती है, और गार्डन के बगल में एक फैक्ट्री थी, उसके बाद भी आएगी अभी। पर गार्डन सुंदर नहीं लगा। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि सबने उसे गंदा कर दिया था, गार्बेज फैला दिया था, कुछ यहाँ फेंक दिया था, कुछ वहाँ फेंक दिया था। ऑल वेर लिटर्ड अराउंड, ठीक है। और ट्रीज को भी काट दिया गया था, और प्लांट और जो ग्रासेस थे वो सब सूख गए थे क्योंकि उन्हें पानी भी नहीं मिला था। और स्मोक फैक्ट्री जो थी वहाँ से स्मोक भी हार्म हो रहा था बहुत, और पोल्यूशन हो गया था ज़्यादा एयर में। इस चीज़ की वजह से भी गार्डन्स को हार्म हो रहा था। स्मोक ज़्यादा हो गया था, एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया था, गार्बेज ज़्यादा फैल गया था उनके पास। गार्डन इसीलिए क्लीन नहीं रहा था, और सराउंडिंग में एयर भी ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था क्योंकि ट्रीज़ को भी काट दिया जा रहा था। फिर the teacher explained to the children that the garden was like the plant. Pollution and the garbage had destroyed it. If we did not do anything to save our planet, very soon the entire world will become like this. उनको टीचर समझाती है, the garden is like that planet. Pollution and garbage मतलब गंदगी और pollution ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर हमने इसके बारे में जल्दी कुछ एक्शन नहीं लिया तो हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। इससे मतलब फ्यूचर से इसका ये कनेक्शन है कि अगर अभी गंदगी रहेगी और एयर नहीं मिलेगा हमें सर्वाइव करने के लिए, तो हमें हार्म हो सकता है। हमें एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए एयर क्लीन होना चाहिए। दैट्स वाई द पोल्यूशन शुड नॉट हार्म दी अर्थ। द चिल्ड्रन ऑल लुक शॉक्ड टू सी अ ब्यूटीफुल गार्डन लुक लाइक दिस, बट द सीन बिफोर हिम शॉक्ड द बॉय द मोस्ट। दैट नाइट he had horrible dreams where all the plastics and garbage his family had thrown around and had collected in his house and was feeling very high. There was thick smoke everywhere in his house. He could not move, he could not breathe, and was suffocating in that garbage. जब बच्चे इन बस चीज़ों को सोच के शॉक्ड हो गए
बच्चे इन चीज़ों को सुन के शॉक्ड हो गए कि इतना सुंदर गार्डन ऐसे कैसे बन गया। पर जो लड़का था उसको रात को एक मोस्ट हॉरिबल सीन आता है, मतलब ड्रीम आता है, उसे शॉक लगता है कि इतना प्लानेट हार्म कैसे हो गया। और उसे ये चीज़ भी रात को हॉरिबल एक ड्रीम आती है कि ऑल द प्लास्टिक एंड गार्बेज हैज़ फैमिली हैड थ्रोन एंड कलेक्ट। उसको एक ड्रीम आता है, ऐसा ड्रीम आता है जिसमें उसके पूरे तरफ धुआं ही धुआं है, ऑल अराउंड स्मोक है, प्लास्टिक गार्बेज जितने चीज़ें उसने फेंकी है, उसकी फैमिली ने गंदा किया, वो सब आता है उसके ड्रीम में। ठीक है गाइस, तो सोचता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने गंदगी फैलाई है, इसीलिए उसे ये चीज़ आ रहा है। तो फिर वो जब नेक्स्ट डे होता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तब वो उठता है, उसके मॉम डैड से बात करता है, जैसे कि अभी लिखा हुआ इंग्लिश में बताती हूँ। ही अवोक द नेक्स्ट डे एंड एक्सप्लेन हिज ड्रीम टू हिज पेरेंट्स। He begged his parents to be more responsible. After all, he had his entire life ahead of him, and his future did not look good if they keep destroying the surrounding. उसके पेरेंट्स को सारा सपना बताता है, समझाता है और उनसे विनती करता है कि आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, कचरा मत फेंकिए यहाँ वहाँ, पोल्यूशन मत फैलाइए, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है और उसका फ्यूचर उसे अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एयर नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा तो वो जिएगा कैसे। इसीलिए मॉरल है स्टोरी यहीं ख़त्म होती है गाइस। मॉरल ये स्टोरी का, देयर इज़ ओनली वन प्लेस वी कॉल होम and the planet is earth. It belongs to each of us. If we did not protect it and keep it clean, then our future will be destroyed. ये बोला जा रहा है कि एक ही होम नाम की जगह जो है वो हमारा प्लैनेट अर्थ है और वहाँ पे हम सब बिलोंग करते हैं और हम सब एक साथ रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं हो। सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड सर्वाइव इन फ्रेश एयर। कीप surrounding always clean and don't dirt it. So guys, thanks for watching. Like my channel, share my channel, subscribe my channel. How is this video? Tell me in the comment. You will get more stories in this channel again and again. Bye.